नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी के विधानसभा चुनाव में हिजाब का मसला कितना मायने रखता है? ये सवाल इसलिए मायने रखता क्योंकि दिलचस्प मामला ये है कि जब से हिजाब प्रकरण शुरू हुआ, आमतौर पर विधानसभा चुनाव भी उन्हीं दिनों से शुरू हुए थे। और ख़ास तौर पर ये मसला तो वैसे कर्नाटक से शुरू हुआ था, लेकिन कर्नाटक से चल के सीधे ये मसला यूपी के विधानसभा चुनाव में आया तो लोगों को लगा कि काफ़ी हद तक इम्पैक्ट दिखा सकता है और यहाँ पर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल हो सकता है। लेकिन अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें ऐसी परिस्थिति आई नहीं, या फिर लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हिजाब मसले ने किया। सवाल ये है कि क्या वाकई में हिजाब कोई मसला है भी यूपी में या फिर नहीं। तो उसको इस तरीके से समझिए कि दरअसल जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोट मिलते हैं वो पार्टी तो हिजाब का जिक्र करने से ही बच रही है, तो फिर हिजाब मसला बनेगा भी तो भला कैसे। दरअसल ज़रा इसको सीधे तरीके से समझना है तो यूँ समझिए कि इस वक्त यूपी में दो पार्टियां हैं जिनका सीधे तौर पर आमने सामने का मुकाबला है। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी। अब समझते हैं खेल को। दरअसल समाजवादी पार्टी निर्विवाद तौर पर मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट लेकर जाती है, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर या कहीं भी चुनाव में ये जिक्र किया हो कि हिजाब से संबंधित, चाहे वो ट्विटर पर हो या फिर सीधे तौर पर चुनावी रैलियों पर, कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें ऐसा लगा कि वो साफ तौर पर हिजाब मसले से ही बचना चाहते। क्यों? आखिर ऐसा क्या? तो राजनैतिक जानकारों की अगर माने तो हिजाब मसले पे वो नहीं चाहते हैं कि ये मसला कुछ ऐसा बन जाए कि वोटों की ध्रुवीकरण की नौबत आए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सीधे तौर पर ये होगा कि हिंदू वोट बैंक छिटक कर बीजेपी के पाले में जाएगा। तो नुकसान किसको होगा? अखिलेश यादव को, क्योंकि निश्चित तौर पर मुसलमानों का वोट बैंक तो ऑलरेडी मिलता है। अब रही सवाल कि अगर ध्रुवीकरण की नौबत आती है तो फिर हिंदू वोट बैंक छिटकेगा। अभी हाल फिलहाल में कई नेता गए हैं उनके पास और अखिलेश यादव के पास, तो वो ये समझ रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक कुछ हद तक और काफ़ी हद तक उनके पाले में आएगा, जो काफ़ी बरसों पहले छिटक गए थे, क्योंकि उन्हें डर मुस्लिम वोट बैंक का नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटजी के तहत वो सीधे तौर पर नाम लेना नहीं चाहते हिजाब मामले में, क्योंकि अगर ध्रुवीकरण की नौबत आती है तो नुकसान उन्हें दिख रहा है। हालांकि बीजेपी को इसका कोई खास डर है नहीं, लिहाजा बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि कोई भी महिला मर्जी से तो हिजाब नहीं पहनना चाहती। जाहिर है मजबूरी या तो किसी हालात के तहत हो या फिर समाज सोसाइटी ने जबरन दबाव बना के वो मजबूरी क्रिएट किया। कुल मिलाकर महिला नहीं चाहती कि हिजाब पहने, लेकिन ये परिस्थितियां क्रिएट कर दी जाती है और यूपी में बीजेपी नहीं चाहती कि कोई महिला हिजाब पहने। निश्चित तौर पर बीजेपी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा और ऐसा नहीं कि ये चुनावी मसला है। पहले भी बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक से डरकर नहीं, पहले भी अपना स्टैंड साफ करती आई है। इससे पहले 3 तलाक पर भी अपना स्टैंड साफ किया था बीजेपी ने, और इस बार स्टैंड साफ किया कि हिजाब किसी भी हाल में तरक्की रोक लेगा मुस्लिमों के, और निश्चित तौर पर हिजाब पर बैन होना चाहिए, खास तौर पर शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, बीजेपी का स्टैंड अपनी जगह है, कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड रख कर दिया। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि महिला क्या पहने ये उसका संवैधानिक अधिकार है। प्रियंका गांधी ने कह दिया था कि हिजाब हो या फिर बिकनी, ये महिला का अपना विचार होगा, वो क्या पहनना चाहती है, इसमें किसी समाज सोसाइटी का दखल नहीं होना चाहिए, और ये उसका संवैधानिक अधिकार भी। निश्चित तौर पर अपने अपने मत हैं राजनीतिक दलों के। असली मसला ये है कि क्या हिजाब का मामला वोटों की ध्रुवीकरण की हैसियत रखता है। फिलहाल अब तक 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं उसमें जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें तो ऐसा लगा नहीं कि हिजाब ने कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो। लेकिन इन सब के बीच ये तय है कि सियासतदानों द्वारा इस मसले को उछाला जा रहा है और हर कोई अपने तरीके से
इसको डेफिनेशन देने में लगा हुआ और डिफाइन करने में लगा हुआ है, क्योंकि चुनाव है तो जिक्र होगा ही। और ऐसे मसले पे ही मुद्दा छिड़ा है कि जिक्र होना लाजमी है। लेकिन ये है कि कोई दल जिनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा, या फिर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करना है, या फिर हिंदू वोट बैंक न छिटक जाए, यानी सब मिलाकर ये कहा जाए तो ध्रुवीकरण के हालात न क्रिएट हो जाए, इससे ज़्यादातर राजनीतिक दल बच रहे हैं। खास तौर पर अखिलेश यादव तो चुप ही हैं। और ऐसा नहीं, उनसे एक बार चुनावी सभा के बाद पत्रकारों ने पूछ लिया था कि हिजाब मसले पर क्या राय है, मगर अखिलेश यादव बिना किसी जवाब के निकल गए थे। कुल मिलाकर यह स्ट्रेटजिक चुप्पी वो अपने आने वाले चुनाव जो नतीजे हैं उसमें जीत के तौर पर देख रहे हैं कि अगर कुछ दिनों चुप रहे तो हो सकता है कि जो वोट बैंक खिसक रहा हो वो उनके पाले में आ जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो ऑलरेडी वो जान रहे हैं कि उनके पास आएगा ही आएगा। अब रही सवाल हिंदू वोट बैंक की, वो अगर साथ आ जाता तो फिर चुनाव में विजय होने की संभावना वो देख सकते हैं। लेकिन ये उनके सेल्फ कैलकुलेशन है जो फिर राजनीतिक अनुमानों और नतीजों के आधार पर लगाया गया। बहरहाल होता क्या है ये अपनी जगह है, लेकिन इतना तय है कि हिजाब के मसले ने कम से कम यूपी के सियासी फिजा का तापमान तो बढ़ा ही दिया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।